हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है आपके प्यारे से YouTube चैनल न्यू सक्सेस क्लासेस में। आज हम लोग बेटा इस वीडियो में बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा की। और विद्युत धारा चैप्टर 3 से हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे गतिशीलता की। गतिशीलता होती क्या है, मोबिलिटी होती क्या है। तो हेडिंग जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं, हेडिंग लगा लें गतिशीलता। गतिशीलता, मोबिलिटी। अब गतिशीलता क्या होती है, तो हम लोग बेटा जानते हैं या पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, किसी भी धात्विक चालक तार में जो विद्युत धारा है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के गति के कारण प्रवाहित होती है। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं विभवांतर स्थापित करने पर। मतलब जब किसी चालक तार के सिरों पर विभवांतर स्थापित किया जाता है, उन्हें किसी चालक तार को जब किसी सेल से जोड़ा जाता है, विभवांतर स्थापित किया जाता है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र आरोपित होता है, तो उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं गति करने लगते हैं, मतलब आवेश वाहक का काम करने लगते हैं। और ये अनुगमन वेग pd से गति करते हैं। यहां पर उन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता की बात है। उन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जब गतिशीलता की बात है तो इसको हम परिभाषित कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि किसी भी मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता वह अनुगमन वेग है जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है। क्या बोल सकते हैं, परिभाषा किस प्रकार बोल सकते हैं, किसी इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता वह अनुगमन वेग है जो वह एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त करता है। इसको हम गतिशीलता कहते हैं और इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। अब म्यू से प्रदर्शित करते हैं तो यहां से इसको हम लिखते हैं म्यू इक्वल वीडी अपॉन ई। अगर इसके मात्रक की बात करें बेटा तो यहां से देखिए बीडी आपका क्या है, अनुगमन वेग है। तो अनुगमन वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। नीचे वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। तो यहां से आपका ये मीटर ऊपर चला जाएगा, सेकंड नीचे आ जाएगा, तो यही मात्रक आपका बन जाएगा क्या, मीटर स्क्वायर और प्रति वोल्ट सेकंड। मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकंड, ये इसका मात्रक हो गया। अब इसके बाद में अगर हम इसकी विमा की बात करें कि इसकी विमा क्या होगी, तो विमा के लिए यहां से इन दोनों की विमाएं लिख देते हैं। जैसे मीटर आपका है विमा, तो विमा के लिए हम क्या बात करेंगे बेटा, मीटर स्क्वायर जैसा है वैसा रहने दीजिए। अपॉन में हम देखते हैं क्या है आपका वोल्ट का मतलब है बेटा जूल प्रति कूलम, तो यहां हम लिख लेंगे जूल प्रति कूलम हमने लिख लिया। उसके बाद में आपका इनटू में है सेकंड लिख लिया। अगर कूलम की बात करें तो कूलम को हम बेटा मीटर स्क्वायर ऐसे लिखते हैं। उसके बाद में आपका क्या है जूल, तो जूल यहां हमने लिख दिया, जैसे था वैसे ही लिख दिया अभी। उसके बाद में कूलम की बात करें तो कूलम होता है एम्पियर सेकंड। अब एम्पियर सेकंड और इधर आपका सेकंड है, तो यहां से ये सेकंड से कैंसिल हो जाएगा।
अब आपका क्या बचेगा? बचेगा मीटर अपॉन में जूल प्रति एम्पियर। इसको अगर सीधा सीधा हम लिखेंगे तो ये एम्पियर चला जाएगा ऊपर, तो यहां से आपका हो जाएगा मीटर इंटू एम्पियर, मीटर इंटू एम्पियर अपॉन में आपका है जूल। अब क्या करें कि इनके हम विमाएं लिखते हैं। अब इनकी विमाएं लिखेंगे तो मीटर लंबाई, लंबाई का मतलब एल, एम्पियर, एम्पियर का मतलब ए अपॉन जूल, जूल का मतलब यानी कि कार्य, कार्य की विमा क्या होती है? तो कार्य की विमा होती है ml2t-2, ml2t-2। अब इसको हम बेटा सॉल्व करेंगे तो यहां से अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? म्यू की विमा हो जाएगी m इनवर्स यानी कि m की पावर -1, l की पावर -1, ऊपर जाएगा माइनस की 2 हो जाएंगे, एक माइनस एक प्लस की चली जाएगी, माइनस की 1 बचेगी, और a और t की पावर हो जाएगा 2 यानी कि t की पावर 2। ये हो गई आपकी विमा यानी कि गतिशीलता का विमीय सूत्र। गतिशीलता के बाद हम बात करते हैं बेटा, इसको साफ करें, इसको साफ कर दें, इसके बाद में हेडिंग साफ कर दें बेटा। चलिए, ओम का नियम, ओम का नियम, तो हेडिंग रहेगी बेटा ओम का नियम। अब ओम का नियम हम लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ रखा है। ओम का नियम कहता है इस नियमानुसार, इस नियमानुसार, ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए, में कोई परिवर्तन न किया जाए तो उसके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर, लगाए गए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात नियत रहता है, नियत रहता है, रहता है। यानी कि अगर हम किसी चालक तार की भौतिक अवस्था, जैसे ताप, ताप बढ़ने से उसकी लंबाई बढ़ेगी, क्षेत्रफल में भी परिवर्तन होगा, यदि हम किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना करें तो उसके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात नियत रहता है। मतलब हम कह सकते हैं कि B अपॉन I बराबर नियतांक, B अपॉन I बराबर नियतांक, या हम कह सकते हैं बेटा, कह सकते हैं V अपॉन I बराबर R, जहां R एक नियतांक है, नियतांक है जिसे चालक तार का, जिसे चालक तार का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। अब ये प्रतिरोध जो है वो चालकों के पास भी होता है, अर्धचालकों के पास भी होता है। इसकी हम अभी बाद में बात करेंगे, पहले इस नियम को थोड़ा और समझ लेते हैं। अगर आप
विभवांतर को बढ़ाएंगे, विभवांतर को बढ़ाएंगे। मतलब अगर किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो चाहे कितना भी आप विभवांतर लगाइए, विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात सदैव नियत रहेगा। यानी कि यहां पर अगर हम धारा और विभवांतर, धारा और विभवांतर के बीच अगर ग्राफ खींचते हैं तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। हमेशा याद रखना, यह केवल वैद्युत चालक के लिए होगी, या यूं समझ लीजिए आपका एक ओमीय परिपथ होता है और एक अनओमीय परिपथ होता है। तो ये ओमीय परिपथ में हम लिख सकते हैं ओमीय परिपथ के लिए, परिपथ में, ओमीय परिपथ में वोल्टेज यानी कि विभवांतर और धारा के बीच अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। कैसी रेखा प्राप्त होगी? सीधी रेखा प्राप्त होती है, सीधी रेखा प्राप्त होती है, सीधी रेखा प्राप्त होती है। ये ओमीय परिपथ के लिए भी है। अब ओम के नियम को हमने जान लिया। अब ओम के नियम को जान लिया तो अब हम जानेंगे कि ये जो नियतांक है जिसको हमने प्रतिरोध कहा, वैद्युत प्रतिरोध कहा, ये है क्या? तो हेडिंग रहेगी बेटा वैद्युत प्रतिरोध। इसको साफ करें, साफ करें इसको। चलिए, वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध क्या है? वैद्युत प्रतिरोध, तो हेडिंग क्या रहेगी बेटा? वैद्युत प्रतिरोध वास्तव में किसी तार का या किसी चालक तार भी बोल सकते हैं, या अभी हम तार बोल के चलते हैं, क्योंकि वैद्युत जो प्रतिरोध होता है वो अर्धचालकों के पास भी होता है, तो हम सीधा सीधा तार बोल देते हैं। तो यहां पर किसी चालक तार का वह आंतरिक गुण जिसके कारण वह उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का विरोध करता है, विद्युत धारा का विरोध करता है। प्रतिरोध क्या है? किसी चालक तार का वह आंतरिक गुण है। जब भी कोई चालक तार बनाया जाएगा, कोई भी तार बनाया जाएगा जिसमें आप विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो उसका जो प्रतिरोध है फिक्स रहता है। उसमें कोई मतलब जब भी तार बना तो उसका प्रतिरोध फिक्स हो गया। अब इसको हम किस प्रकार, ये बढ़ता किस प्रकार है? कुछ बाह्य परिवर्तन, हम इसमें कुछ परिवर्तन करेंगे जिसके कारण इसको बढ़ाया या घटाया भी जा सकता है। लेकिन प्रतिरोध, जब भी कोई चालक तार बनता है तो उसका प्रतिरोध जो है एक फिक्स क्वांटिटी होती है। कितना प्रतिरोध होगा, किसका होगा, तो प्रतिरोध फिक्स रहता है, रेजिस्टेंस उसका फिक्स होता है। तो प्रवाहित की जाती है तो उसका क्या करता है? विरोध करता है। अब यहां पर परिभाषा ये हो गई, या सीधा सीधा हम ये भी लिख सकते हैं, अतः किसी चालक तार के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को तार का प्रतिरोध कैपिटल R
कहते हैं, कहते हैं। R इक्वल वही V अपॉन I। मात्रक, तो बेटा इसका मात्रक वोल्ट, वोल्ट और प्रति एम्पियर, एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम, ओम होता है। वोल्ट प्रति एम्पियर होता है या ओम होता है। हेडिंग रहेगी बेटा वैद्युत प्रतिरोध की निर्भरता, वैद्युत प्रतिरोध की निर्भरता। वैद्युत प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, और ये हम सिर्फ लिखवा रहे हैं किसके लिए, तो चालक के लिए। वैद्युत प्रतिरोध की निर्भरता हम किसके लिए लिखवा रहे हैं, तो सिर्फ चालक के लिए, धात्विक चालक के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है, या यूं बोल सकते हैं कि यह चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या बोल सकते हैं, लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं R प्रोपोर्शनल L। अगर चालक तार के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती, अगर किसी चालक तार की लंबाई को बढ़ाएंगे, किसी चालक तार की लंबाई को बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। सेकंड पॉइंट में क्या रहेगा बेटा, सेकंड पॉइंट में रहेगा वैद्युत प्रतिरोध चालक तार के परिच्छेद क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, होता है। यानी कि हम लिख सकते हैं R प्रोपोर्शनल 1 अपॉन कैपिटल ए, R प्रोपोर्शनल 1 अपॉन कैपिटल ए। फिर इसके बाद में, तो इसके बाद में थर्ड पॉइंट बेटा रहेगा यह ताप के अनुक्रमानुपाती, और ताप में रहेगा परम ताप। ताप में हम क्या लिख सकते हैं, यह परम ताप, यह परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है, परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। ये बात ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना कि जो चालक तार का प्रतिरोध है, वैद्युत प्रतिरोध, ये उस तार के परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। इस पर आगे भी हम चर्चा करेंगे जब तार, किसी तार के वैद्युत प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता की बात करेंगे। तो ये अगर हम यहां लिखना चाहें, परम ताप की अगर बात ना करें, यहां आप समझ लीजिए, अगर हम परम ताप की बात ना करें, परम ताप की बात हम आगे भी करेंगे अभी, तो हम लिख सकते हैं कि किसी धातु के तार का ताप बढ़ाने पर, यानी कि ये फोर्थ पॉइंट में हम लिख सकते हैं किसी चालक तार का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है।
अगर हम यही बात अर्धचालकों के लिए कर ले तो क्या होगा? चलिए देख लेते हैं अर्धचालकों में। थोड़ा इसका साफ कर दें बेटा, इसको साफ कर दें, साफ, यस। अगर यही बात हम किसी अर्धचालक के लिए करें, किसमें? अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। अब अर्धचालक की अगर हम बात करेंगे तो अर्धचालक में क्या होगा? किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध कम हो जाता है, उसका प्रतिरोध कम हो जाता है। ये बात ध्यान रखना। जैसे आपका जर्मेनियम होता है, सिलिकॉन होता है। अगर हम जर्मेनियम और सिलिकॉन की बात करें तो जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए अगर ताप को बढ़ाएंगे तो जो जर्मेनियम या सिलिकॉन है, इनका जो प्रतिरोध है वो कम हो जाएगा। अगर ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा। प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा। और अगर हम बेटा ताप कम करेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा। जर्मेनियम और सिलिकॉन में क्या होगा? तो जर्मेनियम और सिलिकॉन में होगा कि अगर हम इसका ताप कम करेंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। ये बेटा अर्धचालकों के लिए है। अब हम बात कर लेते हैं, यहां पर जो हमने वैद्युत प्रतिरोध की निर्भरता की बात कर ली, अब हम बात करेंगे बेटा विशिष्ट प्रतिरोध की, कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। तो इसको साफ कर दें बेटा। चलिए, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, और विशिष्ट प्रतिरोध को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, अथवा इसका एक दूसरा भी नाम है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता, इसको प्रतिरोधकता भी बोलते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता। क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोध? तो विशिष्ट प्रतिरोध अगर हम बात इसकी कर लें यहीं से, तो हम बोलेंगे बेटा हम जानते हैं, हम जानते हैं, ऐसा लिख सकते हैं क्या? हम जानते हैं किसी चालक तार का प्रतिरोध, किसी चालक तार का प्रतिरोध यानी कि R प्रोपोर्शनल होता है। हम जानते हैं किसी चालक तार का प्रतिरोध R प्रोपोर्शनल होता है L के, मतलब उस तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको इक्वेशन हमने फर्स्ट डाल दिया। सेकंड बोल सकते हैं क्या? 1/A उस तार के परिच्छेद क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको हमने इक्वेशन डाल दिया सेकंड। दोनों को मिलाने पर, दोनों को मिलाने पर, तो दोनों को अगर मिलाएंगे तो R प्रोपोर्शनल L/A हो जाएगा। यहां से प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे तो यहां से R इक्वल रो L/A आ जाएगा। जहां रो एक नियतांक है जिसे तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। मतलब अगर पदार्थ नहीं बदल रहा है, विशिष्ट प्रतिरोध मतलब अगर पदार्थ नहीं बदल रहा है, एक ही पदार्थ के कई तार हैं तो उनका विशिष्ट प्रतिरोध भी समान होगा। विशिष्ट प्रतिरोध समान होगा। एक ही पदार्थ के जितने भी तार होंगे उनका विशिष्ट प्रतिरोध समान होगा। यह बात आप ध्यान रखना। तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या है? तार के पदार्थ का है। अब तार के पदार्थ का है तो यहां से आपका विशिष्ट प्रतिरोध रो इक्वल क्या हो जाएगा? रो इक्वल हो जाएगा RA/L।
आर ए अपॉन एल। अगर इसके मात्रक की बात करेंगे, यहां आर का मात्रक होता है ओम, आर का मात्रक होता है ओम, आर का मात्रक होता है ओम। अब इसके बाद में क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर अपॉन में लंबाई है, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, मीटर से ये कैंसिल हुआ तो इसका मात्रक हो जाएगा क्या, ओम, ओम मीटर, ओम मीटर, ओम मीटर। ये इसका मात्रक हो गया। अब मात्रक हो गया तो इसकी विमा भी आ जाएगी। विमा क्या आएगी, तो विमा क्या आएगी, विमीय सूत्र क्या आएगा, ओम। ओम का मतलब है वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर। ओम मीटर का मतलब है वोल्ट और प्रति एम्पियर। अब वोल्ट प्रति एम्पियर हो गया और इनटू में है बेटा मीटर। वोल्ट का मतलब है आपका जूल प्रति कूलम, यहां से वोल्ट का मतलब है जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम। नीचे आपका एम्पियर है तो एम्पियर रहेगा, एम्पियर रहेगा और इनटू में आपका चल रहा है बेटा मीटर, तो यहां से मात्रक क्या होगा, जूल का मतलब है बेटा एम एल टू टी माइनस टू, ये जूल का मतलब हो गया, मीटर का मतलब हो गया एल अपॉन कूलम का मतलब हो गया ए, और टी कूलम का मतलब ए टी, और उसके बाद में एम्पियर का मतलब ए। तो यहां से विमीय सूत्र क्या निकलेगा, एम एल थ्री और टी माइनस थ्री और ए माइनस टू, ए माइनस टू और टी आपका हो गया थ्री। ये आपका विमीय सूत्र आया, ये विमीय सूत्र आ गया, किसका आ गया, ओम मीटर यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध। अब विशिष्ट प्रतिरोध का ये ओमीय मतलब विमीय सूत्र आ गया। अब विमीय सूत्र आ गया तो यहां से इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो यहां पर अगर हम मान लें यदि ए बराबर 1 मीटर स्क्वायर यानी कि क्षेत्रफल किसी चालक तार का परिच्छेद क्षेत्रफल अगर मान लें 1 मीटर स्क्वायर है और एल बराबर 1 मीटर मान लें, तो ये आपका रो इक्वल हो जाएगा आर। तो यहां से डेफिनेशन क्या निकलेगी, तो यहां से डेफिनेशन हो जाएगी किसी तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के 1 मीटर स्क्वायर परिच्छेद क्षेत्रफल, परिच्छेद क्षेत्रफल तथा 1 मीटर लंबे, 1 मीटर लंबे तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। जो हमने यहां माना वही लिख दिया कि किसी तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर परिच्छेद क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। यहां से हमने विशिष्ट प्रतिरोध की एक डेफिनेशन देख ली, यह विशिष्ट प्रतिरोध की एक परिभाषा थी। अब हम विशिष्ट प्रतिरोध की बेटा एक दूसरी परिभाषा को यहीं से देख लेते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध की एक दूसरी परिभाषा यहां से क्या आएगी, इसको साफ करें बेटा, इसको साफ करें। विशिष्ट प्रतिरोध की दूसरी डेफिनेशन क्या आएगी, यहां से देखना, R इक्वल क्या होता है, R इक्वल होता है V अपॉन आई, रख दीजिए। तो यहां से बेटा आपका हो जाएगा रो इक्वल V A अपॉन आई, ये हो जाएगा। अच्छा, अपॉन में L है आपका, ये A को इधर लेके आएंगे तो ये रो इक्वल हो जाएगा V
अपॉन आई, और आई के अपॉन में हो जाएगा क्या, ए, और एल ऐसे ही रहा। यहां से अगर देखेंगे आप इतना, ये भाग देखेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा। इस भाग को देखेंगे तो यहां से आपको कुछ लगेगा, क्या लगेगा, तो यहां देख लीजिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल होता है B अपॉन एल। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल होता है B अपॉन एल, और धारा घनत्व J इक्वल होता है I अपॉन ए। तो यहां से हम लिख सकते हैं रो इक्वल क्या हो जाएगा, E और अपॉन J, E अपॉन J। तो यहां से एक परिभाषा बनती है, यहां से एक परिभाषा बनती है। क्या परिभाषा बनेगी, इसको हम साफ करें बेटा थोड़ा। यहां से परिभाषा क्या बनेगी, यहां से परिभाषा बनेगी, यहां से परिभाषा बनेगी, अतः किसी तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध उसमें उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र तथा धारा घनत्व के अनुपात के बराबर होता है, के बराबर होता है। किसी चालक तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उसमें उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र तथा धारा घनत्व के अनुपात के बराबर होता है। तो यहां से परिभाषा आ जाती है आपके विशिष्ट प्रतिरोध की, मात्रक वही रहेगा ओम मीटर। इसके बाद में अगर हम विशिष्ट प्रतिरोध की निर्भरता, यानी कि ये विशिष्ट प्रतिरोध है, इसको भी हम बढ़ा सकते हैं। किस प्रकार बढ़ाएंगे, तो तार के ताप को, किसी भी चालक तार के अगर हम ताप को बढ़ाते हैं या परिवर्तित करते हैं, तो अगर बेटा प्रतिरोध निर्भर करता है तो ये भी निर्भर करेगा। और किस प्रकार निर्भर करेगा, ये हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।